हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, जहां हम डिस्कस करेंगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो आईपीओ आया है उसके ऊपर। क्या ये आईपीओ मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है? क्या जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जहां पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता हूं? अगर मेरे पास कोई और एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो उससे अच्छी है? क्या इस कंपनी में ग्रोथ मिलेगा? ऐसे अगर कई सवाल है, चलो इस आईपीओ को हम डिटेल में एनालिसिस करें और पता लगाए कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों मिस ना हो जाए। राइट, मैं आ गया दोस्तों बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे, जहां पे अलग अलग कंपनीज जिनके आईपीओ आए हुए हैं मेरे सामने है। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड का आईपीओ 7 से 11 तारीख के बीच में आया है और 147 का उसका प्राइस है। राइट, तो 147 के प्राइस में अगर मैं निवेश करता हूं मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं लॉन्ग टर्म अच्छा पैसा बनेगा ये उम्मीद कर सकता हूं? चलो इसे पूरा एनालिसिस करके देखें। मैंने क्लिक किया दोस्तों, ये डिटेल कुछ ब्रीफ ओपन हुई जहां पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि टोटल इशू की साइज कितनी है। 18.13 करोड़ शेयर्स दोस्तों यहाँ पे पब्लिक के पास जाएंगे, तो करीबन 3600 करोड़ के आसपास की ये साइज हुई, जहां पे 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 102 का मार्केट लॉट है। यानी ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 15,000 रुपया जितना आईपीओ में मेरा निवेश होगा। अब मैं जाता हूं दोस्तों सीधे सीधा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे, और प्रोस्पेक्टस पे से डाउनलोड करता हूं जेएसडब्ल्यू सीमेंट की आरएचपी, जिससे मुझे इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। सो दिस इज द आरएचपी ऑफ जेएसडब्ल्यू सीमेंट। दोस्तों यहाँ पे मैं खास जाता हूं सीधे सीधा डाउन स्क्रॉल करके समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। मुझे इनिशियली कुछ समरी चाहिए, कंपनी का क्या पर्पस है। तो मैं गया समरी में, मुझे प्राइमरी बिजनेस ऑफ अवर कंपनी पता चला कि भाई एक सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनका फोकस्ड है मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन सीमेंटियस प्रोडक्ट कंप्राइजिंग ब्लेंडेड सीमेंट। दोस्तों इंडस्ट्री कौन सी है? ये इंडस्ट्री दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री हुई, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो इंक्लूड होती है इंडस्ट्रियल में, कॉमर्शियल बिल्डिंग, रूरल हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ करीबन 7 से 9% का रहेगा आने वाले सालों में। राइट, कंपनी के प्रमोटर कौन है? तो वी कैन सी सज्जन जिंदाल, पार्थ जिंदाल, संगीता जिंदाल और आदर्श एडवाइजरी सर्विसेज जो इनकी मेन प्रमोटर है। राइट, तो ये सारे इनके प्रमोटर हुए। अब इनका ऑफर क्या है, ये क्यों आईपीओ लेके आए हैं? दोस्तों सबसे पहले मैंने देखा कि ये लोग 3600 करोड़ रेज करने वाले हैं इस आईपीओ से, एज वी डिस्कस्ड इवन प्रीवियसली। ये 3600 करोड़ दो प्रकार से रेज होंगे। एक है दोस्तों फ्रेश इशू, यानी जेएसडब्ल्यू सीमेंट के पास 1600 करोड़ जाएंगे और जेएसडब्ल्यू सीमेंट शेयर इशू नए करेगा। तो ये 1600 करोड़ कंपनी के पास आने हैं, बाकी ऑफर फॉर सेल जो 2000 करोड़ की है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगी, स्टेक होल्डर्स के पास जाएगी। तो इतना मुझे समझ लेना है कि 3600 करोड़ में से 1600 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, जो कंपनी अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर पाएगी। राइट, तो ये 1600 करोड़ का करेंगे क्या? देखो अभी 3600 करोड़ का मुझे नहीं देखना है क्योंकि वो तो प्रमोटर के पास जा रहे हैं। उसमें से जो 1600 करोड़ है उसमें उनका प्लानिंग क्या है? 800 करोड़ रुपए उनको यूज करने हैं एज अ पार्ट फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ स्टैब्लिशिंग न्यू इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट एट नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान में सीमेंट के एक यूनिट में 800 करोड़ रुपया यूज होगा। और प्रीपेमेंट और रीपेमेंट जो कंपनी की बोरोइंग है उसमें 520 करोड़ रुपया ये लोग बोरोइंग को कम करने के लिए इस्तेमाल करें। राइट, तो ये हुआ कंपनी का पर्पस। अब दोस्तों जो सेलिंग शेयर होल्डर है, जो अपने शेयर बेच के 2000 करोड़ रेज करने वाले हैं, उनमें जो प्रमोटर्स है और प्रमोटर ग्रुप के जो लोग हैं उनके नाम दिए हुए कि सबसे बड़ा स्टेक आदर्श एडवाइजरी सर्विसेज का है, 69% शेयर उनका है। तो मेजरली दोस्तों स्टेक यहाँ पे आदर्श का है। और जो मैं सेलिंग शेयर होल्डर देखूं तो ये कुछ इन्वेस्टर भी है दोस्तों, एपी एशिया अपॉर्चुनिटीज होल्डिंग, जिनका अभी 8.75% का स्टेक है, और सिनर्जी मेटल इन्वेस्टमेंट का 9% का करीबन स्टेक है। ये लोग भी सेलिंग शेयर होल्डर है, मतलब अपना स्टेक कुछ कम करेंगे। राइट, अब मैं दोस्तों डाउन स्क्रॉल करके आ जाता हूं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हुई ये पहली दो चीजें, इक्विटी और टोटल इक्विटी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की इक्विटी 986 करोड़ की है, यानी इतना पैसा तो खुद स्टेक होल्डर का लगा हुआ है, करीबन 1000 करोड़। अब कंपनी का 1000 करोड़ लगा, उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट भी आया होगा और कुछ प्रॉफिट भी हुए होंगे, जिससे कंपनी की टोटल इक्विटी 1000 करोड़ से बढ़ के 2372 करोड़ की अभी है। सो दिस इज टोटल इक्विटी। नेटवर्क 23525 करोड़। अब मैं आता हूं रेवेन्यू पे। दोस्तों रेवेन्यू 5800 करोड़ का है। राइट, 2023 में भी 5800 करोड़ था,
2024 में 6,000 करोड़ हुआ और पिछले साल थोड़ा कम होके 5813 करोड़ हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों 2023-24 दोनों में इन्होंने 100 करोड़ और 60 करोड़ का प्रॉफिट किया। पर 2025 में दोस्तों लॉस किया है 164 करोड़ का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाती है। जब भी सामने चैलेंजेस आते हैं उस समय हो सकता है कि मेरी ये कंपनी लॉस करे। ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है जो इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए, जिससे मेरी अर्निंग पर शेयर जो वैसे भी एक आध रुपया थी वो पिछले साल तो -1 थी, यानी मैं 150 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसमें मुझे कितना पैसा मिलता है। मेरी अर्निंग पिछले साल नेगेटिव थी, मैं ये साल भी चलो अच्छा रहे तो भी 1-1.5 रुपए से ज्यादा अर्निंग उम्मीद नहीं करूंगा। तो 150 इन्वेस्ट करके 1-1.5 रुपया मिलना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है जो ध्यान देना चाहिए। नेट एसेट वैल्यू यानी इसे हम बुक वैल्यू की ओर रिलेट कर सकते हैं। 24 रुपए के करीब की इनकी बुक वैल्यू नेट एसेट वैल्यू हुई। 150 पे मैं ले रहा, यानी करीबन बुक वैल्यू से 7 गुना ज्यादा कीमत पे मैं ले रहा हूं। ये भी थोड़ा महंगा है। बोरोइंग कितनी है दोस्तों? बोरोइंग 61-66 करोड़ है। 6,000 करोड़ की बोरोइंग और मेरी नेटवर्थ है 2300 करोड़ की। तो नेटवर्थ के मुकाबले दोस्तों डबल नहीं, 3 गुना ज्यादा बोरोइंग है। ये भी अगेन एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंडिकेटर है। मैं क्यों इतनी बड़ी डेप्ट वाली कंपनी में निवेश करूं? अब चलो इनमें से कुछ रुपया कंपनी आईपीओ का जो पैसा आएगा, मतलब आप ही इनको पैसा दे रहे हो भाई डेप्ट कम करो, तो दूसरी कंपनी को पैसा दे डेप्ट करने के लिए, उससे तो अच्छा है हम खुद अपने सर पे जो डेप्ट है उसको कम करें। बराबर, कोई स्मार्ट चॉइस नहीं, और वो करके भी इनकी डेप्ट खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्ट। राइट, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील पे दोस्तों नेगेटिव। मैं इसे एक चांस इसलिए दे सकता हूं क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री दोस्तों हाई कैपेक्स वाली होती है, तो यहाँ पे ज्यादातर कंपनी के ऊपर डेप्ट तो होगी। पर ये बहुत इतनी सारी डेप्ट हो तो फिर मैं यहाँ पे रेड सिग्नल दूंगा। राइट, अब मैं जब सेलिंग शेयर होल्डर देख रहा हूं तो ये एपी एशिया हुए, सिनर्जी या स्टेट बैंक इंडिया भी हुआ। दोस्तों इन लोगों ने पिछले एक साल में करीबन 65 to 70 रुपीज पे शेयर लिए हुए, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी एक आध साल में इन्होंने 70 पे लिए, हम आज 150 पे ले रहे हैं, तो मैं तो सीधा डबल प्राइस पे ले रहा हूं। तो ये प्राइस फेवरेबल नहीं हुआ, अर्निंग के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है, और जो पांच स्टेक होल्डर भी एक साल वाले हैं उनके लिए भी दोस्तों उनसे डबल कीमत में एक ही साल में हो गया डबल। मेरे हिसाब से महंगा है दोस्तों। दोस्तों मैं आ गया वापस टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अब ऑफर मैंने ऑलरेडी देख ली तो मैं दूसरी बार नहीं देख रहा हूं। समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोस्तों ये देखनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, तीनों तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां से मिलती है। पर हाल है कि इतनी ह्यूज बोरोइंग और ये सब देखने के बाद अब मैं मेरे को टाइम बिगाड़ने जैसा लगता नहीं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। राइट, पर मैं जरूर देखूंगा दोस्तों बेसिस ऑफ द ऑफर, किस बेस पे 150 रुपया मैं यहाँ पे निवेश कर रहा हूं। तो मैंने बेसिस ऑफ द ऑफर पे क्लिक किया तो इन्होंने मुझे कुछ डिटेल बताई कि वी आर अमंग द टॉप 10 सीमेंट कंपनीज। तो ये टॉप 10 सीमेंट कंपनीज के अंदर के एक है। चलो मान लिया, चलो अच्छी बात है ये। अब ऑलरेडी हम लोग जो कंपनी में निवेश कर रहे हैं जैसे अल्ट्राटेक, वो टॉप 10 में नहीं है, वो लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। और अच्छी बात यह है दोस्तों उसकी कि वो कम से कम कमाती है। तो मैं अगर शेयर में पैसा डाल रहा हूं, मुझे हर साल कुछ ना कुछ मिलता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, बोरोइंग इतना ज्यादा नहीं है, फिर मैं क्यों यहाँ पे रिस्क लूं? मेरे पास कोई कारण दोस्तों नहीं हुआ। तो चलो दोस्तों इंडस्ट्री पीयर के साथ इसे कंपेयर किया जाए। तो यहां जब मैं टर्नओवर देख रहा हूं, चलो 5,000-6,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। अल्ट्राटेक का टर्नओवर दोस्तों इनसे ज्यादा नहीं है, इनसे 10 गुना से ज्यादा टर्नओवर है। सो इट शुड बी हाई क्लियर कि एक बहुत बड़ा मार्केट अल्ट्राटेक का है। फिर आती है अंबुजा सीमेंट, 34,000 करोड़ का टर्नओवर, जो भारत की सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट की कंपनी हुई। फिर श्री सीमेंट 20,000 करोड़। तो जब इतनी सारी अच्छी कंपनीज, लीडिंग कंपनीज है, अगेन मैं क्यों जाऊं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के पास? मैं जब रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख रहा हूं दोस्तों, तो सबसे बढ़िया रिटर्न ऑन नेटवर्थ अल्ट्राटेक का है और सबसे पूरा जेएसडब्ल्यू सीमेंट का है। राइट, तो यार यस फ्रेंड, जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट से अल्ट्राटेक पे मेरा वेटेज बढ़ता है। नीचे कुछ और कंपनीज भी दी हुई है, यू कैन कंपेयर दोस्तों। इन सब कंपनीज में अगर मैं किसी से कंपेयर कर सकता हूं जेएसडब्ल्यू को, तो वो है रामको सीमेंट, जो साउथ इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, और इंडिया सीमेंट। अब इंडिया भी अब तो अल्ट्राटेक की होगी। राइट, तो जेएसडब्ल्यू जो है वो जो रीजनल प्लेयर है उनके जितना टर्नओवर करने वाली कंपनी हुई, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अट्रैक्टिव नहीं। दोस्तों ये पूरा पीयर कंपैरिजन का डेटा है। यहाँ बड़े छोटे आपको वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जितनी भी सीमेंट की लीडिंग कंपनीज है उनका कंपैरिजन है यहाँ पे। दोस्तों मार्जिन वाइज लीड करती है अल्ट्राटेक सीमेंट। राइट, पर यहाँ पे यस अंबुजा के भी मार्जिन बड़े अच्छे हैं। दोस्तों अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट ये दोनों लफार्गे ग्रुप की एक कंपनी हुई। लफार्गे यानी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है।
दोस्तों अंबुजा एसीसी दोनों पे डेप्ट बड़ी कम थी, मार्जिन इनके अच्छे थे। बुरी बात क्या थी, ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं करते थे। अब इन दोनों कंपनीज को अदानी ने ले लिया है, तो ग्रोथ तो यहाँ पे आने ही वाला है जबरदस्त, क्योंकि ग्रोथ उनको बहुत अच्छा करना आता है। पर अदानी की कंपनियों पे ह्यूज डेप्ट होती है, वो इधर भी आ जाएगी, तो वो रिस्क यहाँ पे अपने सर पे बना हुआ है। दोस्तों अब मैं आ गया हूं इंडस्ट्री ओवरव्यू पे, जहां से मुझे पता चल सकता है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी कि नहीं। दोस्तों ये पहला चार्ट है जीडीपी का, और आप देख सकते हो दोस्तों भारत का जीडीपी 6.5% से रियल जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी एट करंट प्राइस 10% से बढ़ रहा है, और भारत का जीडीपी दुनिया भर की मेजर माइनर सब इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ वाला है। तो तगड़ा ग्रोथ इधर होना है, और जो कंट्री बढ़ती है दोस्तों वो कंट्री में इंफ्रा भी डेवलप होता है, और सीमेंट तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए। दोस्तों यह है रेपो रेट, आप देख सकते हो कोविड में कम किए थे, और कोविड के बाद महंगाई की वजह से दोस्तों रेट बढ़ाने पड़े थे। तो अब ये रेट दोस्तों धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं, रेट ज्यादा होंगे, लोग कम खर्चा करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जैसे कम होता है दोस्तों स्पेंडिंग बढ़ता है, सीमेंट का भी बिक्री बढ़ता है। और सीमेंट की कंपनियों पे जैसे हमने पहले देखा कि वैसे भी ह्यूज कैपेक्स होता है, टैप्ड होती है इनके सर पे, तो कम इंटरेस्ट रेट वाला समय सीमेंट की कंपनियों के लिए दोस्तों फेवरेबल है। राइट, एज यू कैन सी भारत में 65% जो पॉपुलेशन है वो 15 टू 59 ईयर्स की है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आने वाले समय में अपना मकान बनाएगा। सीमेंट की बिक्री होनी चाहिए। अर्बनाइजेशन दोस्तों आजाद हुए तब 17% था खाली, मतलब उस समय भी 83% लोग दोस्तों गांव में रहते थे। अभी भी अगर हम देखें तो 2025 में भी 37% ही इंडिया अर्बनाइज है। बाकी दुनिया के जो डेवलप नेशन है दोस्तों वहां पे ये फिगर 80 प्लस आ चुकी है। इंडिया में अब तगड़ा ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन की ये फिगर भी दोस्तों अब बढ़ेगी, लोग शहर में आएंगे, और इससे दोस्तों इंफ्रा में स्पेंडिंग बढ़ता है। राइट फ्रेंड्स, ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, सीमेंट प्रोडक्शन कंपैरिजन भारत का चाइना के साथ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब देखो दुनिया में दो कंट्री ऐसी है जिनके पास 150 करोड़ के लोग रहते हैं, भारत और चाइना। तो जो भारत में जितना बिकता है उतना वहां चाइना में बिकना चाहिए। पर चाइना की अर्निंग पिछले 4 दशक में जबरदस्त बढ़ी, जिसके कारण उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो अब देख सकते हो सिमिलर पॉपुलेशन होने के बावजूद चाइना में सीमेंट का प्रोडक्शन 2.2 बिलियन टन होता है, जबकि इंडिया में 0.34 होता है। तो हमसे करीबन 8 गुना ज्यादा वो लोग सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर मैं 2024 में देख रहा हूं दोस्तों, तो अब वहां पे सीमेंट प्रोडक्शन स्टेगनेंट हो गया है 1.90, पर भारत का सीमेंट प्रोडक्शन दोस्तों बढ़ा है। अब हमारी गैप और कम हुई है, और ये उम्मीद है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों भारत में भी ये फिगर आपको सीमेंट प्रोडक्शन में दिख रही है। तो आज की आपकी सीमेंट की कंपनी जो 50-50 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है दोस्तों, 2-2 लाख करोड़ टर्नओवर देखने वाले हो आप लोग। राइट, दिस इज द सेम चार्ट बट इन अ डिफरेंट वे। चाइना जो प्रोड्यूस करता है दोस्तों 54% दुनिया में जितना सीमेंट प्रोड्यूस होता है चाइना अकेला करता है। भारत सेकंड नंबर पे है दुनिया में सीमेंट प्रोडक्शन में, पर ह्यूज गैप है हम में और चाइना में 8%। पर अब मैं 2024 के डेटा पे आता हूं 2018 से। तो 2024 में अभी भी 48% का एक बड़ा पाई चाइना के पास है। हम ये कह सकते हैं आधा प्रोडक्शन दुनिया का अभी भी चाइना कर रहा है। पर इंडिया जो 8% था अब 11 पहुंचा। तो हमारी और चाइना की गैप ये कम होती जा रही है। पिछले 5 साल में सीमेंट की बिक्री 2.5% से कम हुई है चाइना में, जबकि भारत में 5% से बढ़ी है। और इनफैक्ट ये जो हमारा ग्रोथ है ये दुनिया में सबसे बेहतर है। पूरी दुनिया में 5 साल में सीमेंट की बिक्री नहीं बढ़ी है, पर भारत में 5% से बढ़ी है। ऐसा क्यों, मैंने आपको कारण बताया दोस्तों। एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग लोग, बहुत से लोग मकान खरीदने वाले हैं, और इंफ्रा की स्पेंडिंग दोस्तों भारत में बढ़ रही है। हियर यू कैन सी पर कैपिटा सीमेंट कंजप्शन ऑफ लीडिंग कंट्रीज। दोस्तों एवरेज इंडियन करीबन 300 किलोग्राम सीमेंट कंज्यूम करता है साल का। मैं दुनिया को देखूं तो दुनिया 500 किलोग्राम सीमेंट खा जाती है, तो उनसे हम बहुत ही कम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम खाली वर्ल्ड जितना 500 पे भी आ गए तो भी सीमेंट की कंपनियों के टर्नओवर बढ़ने हैं। मैं चाइना को देखूं दोस्तों, वो एवरेज चाइनीज 1300 किलो कंज्यूम कर रहा है, तो हमसे करीबन 4 गुना ज्यादा एवरेज चाइनीज सीमेंट कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम हमसे 5 गुना ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्पेंड कर पाते हैं। पर अब यस ये गैप घटनी है हमारी और चाइना की। अब दोस्तों मैं बजट एलोकेशन देखो दो चीजें होती है जो अलग अलग इंडस्ट्री को पुश करती है या गिराती है। बजेटरी पॉलिसीज, राइट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो, और मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज धक्का दे रही है इंफ्रा को। आप देख सकते हो करीबन 2025 हो या 26 हो दोस्तों, 17 लाख करोड़ का बजेटरी एलोकेशन है 2025 में, 20 लाख करोड़ का 2026 में।
तो 16% से बजट ज्यादा दिया है। किधर किया है दोस्तों? रेलवे में करीबन 2.5 लाख करोड़ का बजटरी एलोकेशन, रोड में करीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ का दोनों साल एलोकेशन, रूरल डेवलपमेंट में 1.5 लाख करोड़ यानी 21% ज्यादा, अर्बन हाउसिंग में दोस्तों करीबन लाख और 1.5 लाख करोड़ 54% ज्यादा। दोस्तों इन सारी चीजों में सीमेंट की बिक्री होती है। 16% से अगर एलोकेशन बढ़ा है तो आप यही फिगर आपकी कंपनी के ग्रोथ में देखोगे, तो ये सीमेंट के लिए बढ़िया टाइम। तो ये है एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। आप लगा रहे हो 15,000 रुपए, इधर देखो कंपनियां कितना इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों। 2021 में 170 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी करीबन 17,000 करोड़ 2021, 200 करोड़ 2022, 2023, 2024 में 366 करोड़, 2025 में तकरीबन 300 करोड़। यू कैन सी एवरेज हर साल दोस्तों 300 करोड़ का नया निवेश ये सारी कंपनियां कर रही है। पिछले 5 सालों में करीबन 1.4 लाख करोड़ निवेश किया है। अगले 5 सालों में करीबन 1.6 to 7 लाख करोड़ और निवेश करने वाली है कंपनी। ये क्यों करते हैं? ये तब करते हैं दोस्तों जब इनको डेवलपमेंट, इनको डिमांड दिखती है। सो कंपनी अगर एक्सपांड ना करे वो नेगेटिव इंडिकेटर है। हियर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है इंडिया की सीमेंट कंपनियों की तरफ। राइट, दिस इज डिमांड एनालिसिस। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? आप देख सकते हो 2019 में 12% का ग्रोथ था सीमेंट की डिमांड में, कोविड में कम हो गया। उसके बाद वापस से दोस्तों एवरेज अगर हम देखें तो 7 से 12% के बीच में ग्रोथ रहता है। नेक्स्ट 5 ईयर में भी उम्मीद है कि 8% का ग्रोथ हम सीमेंट इंडस्ट्री में देखेंगे। मेरे पास ऐसी कंपनी हो जो अगर सीमेंट इंडस्ट्री 8% से बढ़े, वो 12% से ग्रोथ कर पाए, तो ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी हम सबको मिलके। राइट, तो कैसे मिलेगी? चलो एनालिसिस करते हैं सारी कंपनियों का। दोस्तों ये है टॉप 10 प्लेयर, यानी मेरे सामने टॉप 10 भारत के जो सबसे बड़े प्लेयर है उनका लिस्ट है। 2015 में 45 मिलियन टन अल्ट्राटेक करती थी। तो वो टाइम पे दोस्तों 2015 में, यस वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन अल्ट्राटेक इवन बिफोर 2015, पर वो टाइम पे दोस्तों अल्ट्राटेक नंबर 1 के करीब, अंबुजा वॉज नंबर 1। अंबुजा सबसे बड़ी कंपनी थी और अल्ट्राटेक का उनका सिमिलर बिजनेस था। फिर आती है श्री, दालमिया, नोवोको, विस्टा, रामको और पूरी लाइन आपके सामने। जेएसडब्ल्यू सीमेंट वाज इवन एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग 2015 विद 2.7 मिलियन टन का दोस्तों उनका प्रोडक्शन। अब 2015 के बाद में 2025 देखो, तो आज की तारीख में दोस्तों सबसे बड़ा कौन बन गया है? दोस्तों लीड करता है अल्ट्राटेक 125 मिलियन टन के साथ। एंड दैट्स ग्रेट कि हमने क्यों अंबुजा में निवेश नहीं किया। देखो अंबुजा वो टाइम पे 45 थी, अल्ट्रा से ज्यादा, अभी ये 63 है, पर आधी है अल्ट्राटेक से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पहले ही बताया अंबुजा एसीसी वर गुड कंपनी बट दे वर नॉट एबल टू ग्रो। वो एक मल्टीनेशनल पार्ट थी लफार्गी ग्रुप का और उनका ग्रोथ अच्छा नहीं था। तो ग्रोथ भी देखना है, क्वालिटी भी देखनी है। ग्रोथ कौन कर रहा था? अल्ट्राटेक। आज हम देख रहे हैं अल्ट्राटेक डबल होगी, तो बहुत आगे है बाकी सब कंपनियों से। अगर इंडस्ट्री 466 मिलियन टन का प्रोडक्शन करती है, उसमें से 125 तो अल्ट्राटेक अकेला करता है। तो करीबन 30% का मार्केट शेयर अल्ट्राटेक का है। दोस्तों ग्रोथ, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं वो छोटी छोटी कंपनियां ही ग्रोथ करती है, लीडर है तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई। ये आपके सामने डेटा है दोस्तों, पिछले 10 सालों में जिन्होंने दूसरी कंपनियों में निवेश किया, अब देख सकते हो ऐसा नहीं अल्ट्राटेक से ज्यादा बहुत ज्यादा उन्होंने ग्रोथ किया है। अल्ट्राटेक ने तगड़ा ग्रोथ किया, वो बड़ी थी, आज वो जायंट बन चुकी है और कल बड़ा ग्रोथ ये करेगी। राइट, अब ये सीमेंट बिकता किधर है दोस्तों? चलो ये देखिए हम लोग की सीमेंट की बिक्री किधर होती है। डिमांड सेगमेंट बाय एंड यूजर, एज एज यू कैन सी दोस्तों 33%, यानी सबसे बड़ा सीमेंट का बिक्री होता है रूरल हाउसिंग में। तो रूरल हाउसिंग में जब इन्वेस्टमेंट आता है तो ये भी आपका सीमेंट के लिए बढ़िया है, पर हाउसिंग इज द बिगेस्ट यूजर फॉर सीमेंट। फिर आता है अर्बन हाउसिंग 23%। तो ये दोनों को अगर मैं मिला लू 30 प्लस 20 50% सीमेंट की बिक्री हाउसिंग में होती है। तो हाउसिंग में बूस्ट सीमेंट के लिए बिल्कुल बढ़िया है। 30% दोस्तों यूज इंफ्रा में होता है और करीबन 13-15% का यूज इंडस्ट्रियल में होता है। तो सबसे बड़ी ये कहां पे सीमेंट का यूज होता है? हाउसिंग में। राइट, अब भविष्य में ये उम्मीद है कि रूरल हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग, ये दोनों भले बड़े हैं पर पहले जो ग्रोथ हुए उससे ज्यादा अगले 5 साल में ग्रोथ करेंगे। तो मेरे लिए ये पॉजिटिव चीज हुई। इंफ्रा जो सेकंड नंबर का पार्ट है वो पिछले 5 से थोड़ा कम ग्रो करेगा, 11-12 के मुकाबले 9% का ग्रोथ। बाकी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल भी प्रीवियस से ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब सीमेंट जो बिकता है दोस्तों, 35% सीमेंट नॉन ट्रेड में बिकता है, यानी जैसा आपने देखा कि हाउसिंग में इस्तेमाल होता है, इंफ्रा में इस्तेमाल होता है, तो डायरेक्टली B2B सेल्स होता है। और 65 to 70% ट्रेड होता है, तो ये आपके डीलर और होलसेलर के माध्यम से ट्रेड होता है B2C। पर इसमें अगर मैं
एवरेज रियलाइजेशन देखो तो 205 रुपया बैग पड़ती है ट्रेड में, पर नॉन ट्रेड में सस्ता पड़ता है 197 टू 202 रुपीज। पैकेजिंग कॉस्ट होती नहीं है नॉन ट्रेड में, जबकि ट्रेड में 6 से 9 रुपया वो ऐड हो जाता है। फ्रेट कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा पड़ती है नॉन ट्रेड के मुकाबले। तो एवरेज रियलाइजेशन इंक्लूडिंग फ्रेट में देखो तो अब काफी गैप हो गई, इधर 245 इधर 273। फिर जीएसटी ऐड होगा, होलसेलर का मार्जिन 6 रुपया ऐड हुआ, डीलर का मार्जिन 8 रुपया ऐड हुआ, तो एमआरपी बन गया 363 358 के आसपास। नॉन ट्रेड में ये एमआरपी काफी कम 308 से 13 रुपए के आसपास होती है। तो वो कंपनी जो नॉन ट्रेड में भी अच्छी पकड़ रख पाती है दोस्तों, मार्जिन उनके ज्यादा अच्छे रहते हैं। राइट, ये है दोस्तों पान इंडिया सप्लाई का एक बहुत बढ़िया डेटा। FY19 में दोस्तों 495 मिलियन टन का सीमेंट का कैपेसिटी, 69% दोस्तों प्लांट यूटिलाइज होता था, 22 मिलियन टन की एडिशन हुई। तो हर साल एडिशन होता चला गया। कोविड में दोस्तों कम कैपेसिटी पे प्लांट चले। आज मैं देखूं दोस्तों 668 मिलियन टन पहुंची है गाड़ी, पर 72% से की कैपेसिटी से प्लांट चल रहे हैं, यानी और बड़ा एक्सपांशन हम सीमेंट में दोस्तों देखेंगे। तो कौन है जो सबसे ज्यादा एक्सपांड करता जा रहा है दोस्तों? अल्ट्राटेक का सबसे बड़ा बेस था 2015 में 60 मिलियन टन का, फिर आता था 59.7 पे अंबुजा, जबकि जेएसडब्ल्यू सिर्फ 6.1। 2025 में दोस्तों आज 183.4 मिलियन टन की तो कैपेसिटी अल्ट्राटेक ने कर दी है, जबकि अंबुजा अभी 100 पे है और आपका जेएसडब्ल्यू 2021 पे है। अब देख सकते हो जबरदस्त ग्रोथ मुझे यहाँ पे अल्ट्राटेक में दिखता है। जितना ये कैपेसिटी ऐड करेंगे तभी तो ये फायदा उठा पाएंगे डिमांड का। राइट, इन डेटा में दोस्तों मैं अगर सिर्फ टॉप 5 प्लेयर देखूं तो 58% पकड़ पूरे मार्केट की इन टॉप 5 के हाथों में है, और वो सबसे ज्यादा किधर है? अल्ट्राटेक के पास। राइट, तो इसीलिए पूरी जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें जो लार्ज प्लेयर है उनके हाथों में 72 टू 74% का मार्केट है। स्मॉल प्लेयर बहुत सारे हैं पर उनके हाथों में खाली 5% का मार्केट। अब दोस्तों पूरा भारत में कौन सा स्टेट कितना सीमेंट कंज्यूम करेगा वो भी इनकम पे भी डिपेंड है। ये चार्ट बहुत बढ़िया डिस्क्राइब करता है। जैसे वेस्ट इंडिया, उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे ज्यादा है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा सीमेंट भी कंज्यूम करते हैं। मैं ईस्ट इंडिया देखूं तो इंडिया में सबसे कम पर कैपिटा इनकम भी उनकी है और पर कैपिटा कंजप्शन सीमेंट का भी उन्हीं का कम है। तो जितनी इनकम बढ़ेगी उतना सीमेंट का कंजप्शन भी दोस्तों मेरा बढ़ेगा। राइट, तो वो खिलाड़ी चाहिए जो पूरे भारत में माल बेच सके। जैसे ये इंडिया का डेटा है, अभी 184 MTPA की कैपेसिटी अल्ट्राटेक की है और सेकंड में यहाँ पे अदानी लिखा है, बराबर है गुजरात अंबुजा एंड एसीसी को कंबाइन करके। तो 28% का मार्केट शेयर कैपेसिटी वाइज है ये अल्ट्राटेक के पास अभी है। पर जब हम रीजन वाइज जाते हैं, अगर मैं नॉर्थ इंडिया देखूं तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी पकड़ है अल्ट्राटेक के पास 28%, और फिर आता है श्री सीमेंट 22%, और अदानी चले जाता है तीसरे नंबर पे। जब मैं ईस्ट इंडिया में जाता हूं अगेन नंबर 1 है अल्ट्राटेक, पर ईस्ट में दालमिया भारत भी बिकता है, वो सेकंड नंबर पे है, फिर अदानी आता है। वेस्ट इंडिया में चलो मैं आ जाता हूं तो अगेन अल्ट्राटेक की सबसे मजबूत पकड़ वेस्ट इंडिया में है 36%, और दूसरे नंबर पे अदानी 27%। साउथ में चले जाता हूं अगेन उधर भी अल्ट्राटेक आ जाता है नंबर 1, फिर आता है अदानी, फिर रामको सीमेंट। सेंट्रल पे अगर मैं आ जाऊं अगेन अल्ट्राटेक, फिर जेके सीमेंट, बिरला कॉर्प। तो एक नाम हर जगह कॉमन है, वो है अल्ट्राटेक। आप पूरे भारत में कहीं पे भी जाओ। राइट, इन कंपनियों की सबसे मेजर कॉस्ट क्या होती है दोस्तों? सबसे बड़ी कॉस्ट सीमेंट कंपनियों में होती है पावर एंड फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह सीमेंट भेजने का खर्चा और प्रोडक्शन करते समय पावर और फ्यूल का खर्चा। तो हमें ध्यान देना है, जब जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे वो इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव इंडिकेटर है। क्रूड नीचे है मतलब आपके प्रॉफिट अच्छे आने वाले हैं। राइट, तो इन सब प्लेयर के बीच में अगर मैं देखूं तो जो पान इंडिया प्लेयर है वो है अल्ट्राटेक, अदानी, जिसमें अंबुजा और एसीसी आ गया। तो यहाँ पे अपनी सेफ्टी भी सबसे अच्छी रहती है। अगर मैं मल्टी रीजनल कंपनियां देखूं जो कई रीजन में है तो श्री सीमेंट, दालमिया, जेएसडब्ल्यू, और सिर्फ रीजनल प्लेयर देखूं जो कुछ ही रीजन में है तो उसमें नूवोको, विस्टा, निरमा वालों की कंपनी, इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी, ये सारी आती है। राइट, सो लॉन्ग टर्म अगर मुझे सस्टेनेबल अर्निंग चाहिए दोस्तों पान इंडिया की कंपनी में मैं ज्यादा उम्मीद रख सकता हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो इन सब डेटा के मुताबिक इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी जगह बहुत हो सकती है, पर अगर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा करके दे तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा काम रिकमेंडेशन देने का नहीं है, पर आप समझ चुके होंगे कहां निवेश आपका ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। दिस इज द चार्ट ऑफ अल्ट्राटेक। आप देख सकते हो दोस्तों करीबन 2005 में 300 रुपए के दाम से हम पहुंचे हैं अभी 12,000 के दाम पे। 300 का 3,000 यानी 10 गुना, 12 यानी करीबन 30 गुना,
20 सालों में और कंसिस्टेंट डिविडेंड के साथ। दोस्तों ये है अंबुजा सीमेंट जो अभी अदानी हो गई है। इन 2005 यू कैन सी 65 रुपीज का दाम था, अभी 600, मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना भी नहीं हुआ है। दालमिया भारत 150 रुपए से दोस्तों 1,500 यानी 10-12 गुना हुआ। इनके मुकाबले में अल्ट्राटेक देख रहा हूं तो दोस्तों 30x एंड दैट्स सो विद कंसिस्टेंट डिविडेंड। तो अगर आपके दिमाग में है कि छोटी छोटी कंपनियां बहुत दौड़ती है, बहुत दौड़ेगी, ये दिमाग से निकालना हो। दोस्तों ये है इंडिया सीमेंट, आपकी सबसे अच्छी कंपनी। लो 100 रुपया दाम था 2005 में, 20 साल बाद भी उनका दाम 300 रुपया है। 3 गुना 20 साल में, मतलब इससे ज्यादा रिटर्न आपकी एफडी के अच्छे। डिविडेंड आपको मिला नहीं, यहाँ पे कंपनी लॉस करती है, राइट। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हो दोस्तों किस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। व्हाट आई विल रिकमेंड, वी शुड गो विद द एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी अच्छी है। तो आईपीओ में कुछ चीजों की वजह से मैं भरूंगा भी नहीं। पहला कारण साइज वाइज भी बड़े छोटे हैं। सेकंड कारण डेप्ट बहुत ज्यादा है, और जो दूसरी पीयर कंपनी है अपनी उसमें इतनी डेप्ट नहीं है। थर्ड, प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। फोर्थ, लॉस मेकिंग में भी आपसे 150 रुपया भर रहे हो, मतलब अर्निंग से कई गुना ज्यादा पैसा आप आईपीओ में भर रहे हो, राइट। सो आई विल एब्सोल्युटली अवॉइड जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनीज आईपीओ एंड बी विद ऑलरेडी अवर एक्सिस्टिंग कंपनी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस सीमेंट की कंपनी में दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, अगर सीमेंट में करोगे तो। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.